वेलकम टू माय संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, तो आज ऊंचाई और दूरी में आप लोग पढ़ेंगे एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। ये प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड की परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, एक चित्र। और इस चित्र में देखेंगे कि ए बी हमारा क्या है, एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितना कह रहा है, 15 मीटर। तो आप इसकी ऊंचाई कितना दिखा देंगे, आप फिगर में 15 मीटर। ठीक, मान लीजिए आंधी के कारण ये सी से टूट गया और सी से टूटने के बाद कहां पर मिला जाकर, ये डी पर मिला। तो सी से टूटकर डी पर मिला, तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये पृथ्वी के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। यहां दिखा देंगे 60 अंश का कोण। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि कितनी ऊंचाई पर ये वृक्ष हमारा टूटा है। तो आप देख रहे हैं जमीन से ये कहां पर टूटा है, सी पर, मतलब बीसी की ऊंचाई पर ये वृक्ष टूटा है। तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर। इसका मतलब कि जो वृक्ष हमारा टूटा है कहां से टूटा है, एच मीटर की ऊंचाई से टूटा है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारा वृक्ष कितना ऊंचा है, हमारा वृक्ष ऊंचा है 15 मीटर, मतलब ए से सी बी की ऊंचाई जो है कितना है, 15 मीटर। और हमने बीसी की ऊंचाई क्या मान लिया है, बीसी की ऊंचाई हमने माना है एच मीटर। तो एसी की ऊंचाई क्या होगी, एसी की ऊंचाई को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वृक्ष की पूरी ऊंचाई में से आप टूटे हुए भाग की ऊंचाई को घटा देंगे। कहने का मतलब यह है वृक्ष की पूरी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, और वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा है, एच मीटर ऊंचाई से टूटा है, तो 15 माइनस एच। कहने का मतलब कि एसी की ऊंचाई क्या होगी, वो होगी 15 माइनस एच मीटर। अब ये सी से जो टूटकर डी पे मिल रहा है, जो सी डी की माप होगी वही एसी की माप होगी। क्यों, क्योंकि एसी ही है, एसी वाला ही भाग है जो सी डी बना हुआ है। क्यों, क्योंकि एसी की जो लंबाई है वो सी डी की लंबाई के बराबर होगी, इसलिए सी डी की जो माप होगी वो भी कितनी होगी, 15 माइनस एच मीटर। तो फिगर में आप दिखा देंगे 15 माइनस एच मीटर। अब आप इसको लगाएंगे कैसे, सबसे पहले आपने किया है उसको आप लिख लीजिए। तो आपने माना है कि ए बी एक वृक्ष है, तो माना ए बी एक वृक्ष है और जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 15 मीटर। तो 15 मीटर दिखा देंगे। फिर आपने क्या माना, आपने माना कि आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर मिलता है। तो लिखेंगे आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग सी से टूटकर पृथ्वी पर बिंदु डी पर मिलता है। और क्या हो रहा है, टूटने के बाद ये पृथ्वी के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। कहने का मतलब कोण सी ए डी बी कितना बनाएगा, ये 60 अंश। तो आप दिखा देंगे कोण सी डी बी बराबर किसके है, 60 अंश के। और आपने ये माना है कि कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है, तो हमारा वृक्ष जो है, वृक्ष एच ऊंचाई से
टूटा है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि AC की माप मैंने कैसे निकाला। AC की माप को निकालने के लिए मैंने पूरे वृक्ष की ऊंचाई में से BC की ऊंचाई को घटा दिया। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है, AB, और कितनी ऊंचाई से वृक्ष हमारा टूटा है, BC ऊंचाई से टूटा है। तो AC हो जाएगा AB माइनस BC, जो कि बराबर ही हो जाएगा, AB की माप कितना है 15 और BC की माप कितना है H। इस तरह आप देख रहे हैं कि AC की जो माप आ गई वो कितनी आ गई, 15 माइनस H मीटर आ गई। और AC किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो ये भी दिखा दीजिए आप, AC बराबर CD और इसकी माप कितनी है 15 माइनस H मीटर। इस तरह आपने जो भी काम किया इस फिगर में और जो भी माना आप इसको लिखकर दर्शा देंगे। अब इसको आप लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि CBD हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में। अब आप देख रहे हैं आपको क्या मालूम है, लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। इसलिए आप लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहां दिखा देंगे साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है, BC है, तो BC दिखा देंगे आप, बटे कर्ण क्या है CD, तो CD दिखा देंगे आप। अब इस तरह आप देखेंगे कि साइन और थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 60 अंश। यहाँ 60 अंश रख लेंगे बराबर BC। तो फिगर में BC की माप कितना है, H मीटर। तो BC के स्थान पर आप H रख देंगे बटे CD, और CD आपकी ये लंबाई है, ये कितना है 15 माइनस H। तो 15 माइनस H दिखा देंगे। अब इसी को कैलकुलेट करके आपको H का मान निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 सारणी से। तो √3/2 रख लेंगे बराबर H बटे 15 माइनस H। अब इनका तिर्य गुणा लगा देंगे आप इस तरह। तो अब आप देखेंगे 15 माइनस H का गुणा किसके साथ होगा, √3 के साथ। तो यहाँ लिखेंगे आप √3 इंटू 15 माइनस H बराबर, और 2 का गुणा किसके साथ होगा, H के साथ। तो यह हो जाएगा 2H। अब √3 से आप खोलेंगे तो √3 गुणा 15 में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 15√3 माइनस √3 का गुणा H में होगा, तो ये हो जाएगा √3H बराबर के 2H। अब आप क्या करेंगे, यहां से माइनस √3H का पक्षांतर कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा आपका, इधर आपका बचेगा 15√3 बराबर 2H। ये माइनस √3H इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का √3H हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में H है, तो H का कॉमन ले लेंगे आप। तो क्या बचेगा आपका 2 प्लस √3 बचेगा। अब आप चूंकि H का मान निकालेंगे, जब H निकालेंगे तो 2 प्लस √3 H के गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 15√3 के भाग में हो जाएगा। तो H आपका हो जाएगा, जब आप H बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 15√3 बटे 2 प्लस √3। अब इसको आप सरल करके हल करके H का मान निकालेंगे। अब आप इसको सरल कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। आप देख रहे हैं 2 प्लस √3 नीचे है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 15√3 बटे में 2 प्लस √3, और परमेयकरण में क्या होता है, हमेशा जैसे ये 2 प्लस √3 लिखा है तो हमेशा इसके संयुग्मी से गुणा होता है। तो 2 प्लस √3 का संयुग्मी क्या बनेगा, 2 माइनस √3। इसी गुणा हम अंश में करते हैं और उसी का गुणा हम हर में करते हैं। इसका मतलब जब हम परमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √3 से अंश और हर में गुणा हो जाएगा। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 15√3 × 2 - √3, और नीचे आप देखेंगे कि 2 - √3 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 24। 4 × 2 = 24 और 2 × 3 = 6 × 2 = 24। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 15√3 × 2 - √3 × 2 = 4 × 2 = 24।
इसका गुणा किस प्रकार से होगा, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान हमने क्या माना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक, अब आप आगे देखेंगे, हम 15√3 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, ये आपको हो जाएगा 30√3 माइनस, अब 15√3 का गुणा √3 होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √3 गुणा √3 करेंगे 3 आएगा, और 15 3 45 हो जाएगा आपका, और बटे 2 का वर्ग होता है 4 माइनस √3 का वर्ग होता है 3। अब आप क्या करेंगे, 30 √3 के स्थान पर √3 का मान रख देंगे जो कि 1.732 होता है, माइनस 45, और आपने 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा 1। अब आप क्या करेंगे, 30 का गुणा 1.732 में करेंगे तो गुणा करके आप लोग देख लीजिए कितना आएगा आपका, 1.732 गुणे 30, तो 0, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 सत्ते 21 के 1, हासिल कितना आएगा 2, 3 एक कम 3 2 5, और दशमलव कितने को लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3, ये लगभग आ जाएगा 51.96, और फिर माइनस क्या है 45, तो 45 लिख लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, 51.96 में से आप 45 घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे 51.96 में से आपको 45 घटाना है तो 6 उतर आएगा, 9 उतर आएगा, 11 में से 5 गया 6, ये बचा 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं 0, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 6.96। तो ये किसका मान आया, ये आया एच का मान 6.96 मीटर। और आपको बताना क्या था, आपको यही चीज़ बताना था कि हमारा वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा है, और उसकी ऊंचाई आपने क्या माना था यच, तो हमारा वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा है 6.96 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जल्दी करिए। और इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं परीक्षा में तो आपको इसी तरह विस्तार पूर्वक लिख कर लगाना है, क्योंकि कम से कम ये प्रश्न आप लोगों से 6 अंकों में पूछा जाएगा, तो इसको आपको विस्तार पूर्वक लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।